यह कहानी जीवन में आगे बढ़ना सिखा देगी। बहुत पुरानी बात है। मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। उसके पिताजी नहीं थे। माँ बेटा बहुत गरीब थे। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा कि अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती। जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाए। अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियां इनाम में मिलेंगी। मदन चौकन्ना हो गया। 100 अशर्फियां, यह तो बना बनाया मौका था। वह सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कविता तो रची न थी। क्या सुनाएगा वहां पहुंचकर? उसने सोचा कि रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा। थोड़ी दूर पहुंचा तो एक कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने अपनी कविता की एक पंक्ति सोच ली। खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। मदन बोल पड़ा, सुरूर सुरूर का पीवत है। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की एक डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई पड़ी। पत्तियों के बीच से वह सा निकालकर इधर उधर झांक रही थी। उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए यह चलता गया। उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई, हम जानते हैं का ढूंढत है। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था। तभी सरे की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंककर देखा कि एक सांप रेंगता जा रहा था। उसने आगे की पंक्तियां भी तैयार कर ली। सरक सरक कह भागत है। जानते हो, हम देखते हैं, हमसे ना बच सकते हैं। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, पर मदन निश्चित था कि वह पंक्ति भी चलते चलते सूझ जाएगी। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछा, भैया, आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया। मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन हैं साहब? मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। धनुषा, भाई धनुषा, क्या बढ़िया उत्तर मिला। धनुषा शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत हैं का ढूंढत है, सरक सरक का भागत है। जानत हो, हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। धनुषा, भाई धनुषा शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता की अंतिम पंक्ति बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरूर सुरूर का पीबत है, ताक झांक का खोजत है, हम जानत हैं का ढूंढत है, सरक सरक का भागत है। जानत हो, हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है। धनुषा, भाई धनुषा। धनुषा की तो सांस वहीं रुक गई। उसने सोचा, अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूलकर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना लुटते लुटते बचा था। मदन को बुलवाया गया। राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया। वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया।
अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। कहानी से शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी में मदन के किरदार से हम यह सीख सकते हैं कि किस तरह हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वैसे ही हमें हमारे आगे का रास्ता हमें दिखने लगता है। इस कहानी में मदन बिना किसी तैयारी के तो घर से निकल गया था, परंतु उसके पास एक लक्ष्य था कि उसे करना क्या है। 20 आपका गोल क्लियर होना चाहिए।